आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे भाई। देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आज की क्लास में 20 और 20 का खेला होगा। यानी कहने का सेंस है कि मैथ में टोटल आज 20 क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं सर। 20 क्वेश्चन बोलने में बड़ा टाइट लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि ये जो 20 क्वेश्चन हमने आपके लिए लेकर के आया है वो एकदम सुपर से ऊपर VVI क्वेश्चन है। मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जब आप इस सवाल को पूरा 20 सवाल को आप देखिएगा तो आप खुद आपके दिल और दिमाग कहेगा कि अब की बार पक्का यही सब सवाल आने वाला है। ठीक है सर, चलिए आइएगा सर, हम लोग क्लास को कर देते हैं शुरुआत। क्लास शुरू करने से पहले बस इतना ही कहना चाहूंगा कि शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके चले मत जाना, क्लास को पूरा कर लेना। ठीक है सर, आइएगा। एक नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना मेरे भाई। सवाल नंबर 1 कहता है ना, क्योंकि मैं सीधे टू सीधे एकदम मकसद के ऊपर हम बातें करने वाले हैं सर, ज्यादा हम कमेंट इधर उधर आज नहीं करेंगे। ठीक है, आना कहता है कि एक स्टील की तार को वर्ग के रूप में मोड़ने पर घेरा क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इस तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। सर सवाल हमको समझ में नहीं आया। हम जिंदा है ना, तो फिर टेंशन किस बात की, नहीं लेना है। देखो, मैथ को ना सर मैथे के भाषा में समझोगे ना तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, मैथ को अगर तुम इंग्लैंड की भाषा में समझोगे ना तो आपके दिल तक मैथ नहीं जाएगा। सवाल देखो की बोला है, सवाल बोला है ना सर, सवाल क्या बोला मैं आपको बताता हूं। देखो सवाल क्या बोला है, मैं इसके ऊपर आपको थोड़ा सा अच्छा से चर्चा करता हूं। ठीक है, सवाल बोला ना कि एक स्टील के तार को वर्ग के रूप में मोड़ने पर घेरा क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है। यानी कहने का सेंस है एक स्टील के तार है जिसे हम लोग किसके रूप में मोड़ेंगे, तो वर्ग के रूप में मोड़ेंगे। ठीक है, आ जाना। अच्छा, वर्ग का सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग का सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन मेरे भाई कि इस वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो दिया हुआ है। आना, वर्ग का क्षेत्रफल जो है मेरे भाई वो 121 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, बराबर कितना हो गया, 121 हो गया। आप जरा आइएगा इधर सर जी, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ये a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर रूट अंडर 121 हो जाएगा। यानी एक, क्योंकि ये स्क्वायर में हो गया रूट में, यानी ये हो गया 11। यानी a का मान कितना हो गया, 11। यानी वर्ग का प्रत्येक भुजा कितना है, 11 का है। वर्ग का प्रत्येक भुजा कितना है मेरे भाई, 11 का है। ठीक है, अब सवाल आगे पढ़ना। कहता है यदि इस तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। सवाल बोला ना जी, यदि एक स्टील का तार था मेरे पास, हमने इसे एक वर्ग बना दिया। मेरे पास एक तार था स्टील का, उसको मोड़ तोड़ के हमने एक वर्ग बना दिया। फिर यही तार को हमने सोज किया और सोज करके फिर हमने इसी तार को क्या बना दिया, फिर हमने इसी तार को एक वृत्त बना दिया। क्या बना दिया, वृत्त बना दिया। हमने यही तार को, देखो फिर से समझना, मेरे पास एक तार है, ये तार से हमने एक वर्ग बनाया, फिर यही वाला तरिया को हमने सोज कर दिया और सोज करके वो क्या बना दिया, वृत्त बना दिया। अच्छा, तार तो वही ना है, अरे तार तो वही ना है, वही तार से पहले वर्ग बना, फिर वही तार से हमें वृत्त बना। यानी कहने का सेंस है, यानी कहने का सेंस है मेरे भाई कि वृत्त का परिधि बराबर नहीं हो जाएगा वर्ग का परिमाप के। क्योंकि देखो सर, तरिया तो वही था और वही तरिया से वर्ग बना और वही तरिया से वृत्त बना, तो तरिया तो ओके एक है दोनों का। इसका मतलब हो जाएगा वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। आ जाना, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r बराबर वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा। आ जाना, 2 गुने पाई का मान होता है 22/7 गुने त्रिज्या का त्रिज्या लिखेंगे, ये 4 और गुने a का मान 11 है, तो इसको इधर भेज देना। r बराबर कितना हो जाएगा, 11 चक 44 गुने ये नीचे है 7 हो जाएगा, ऊपर में 7, ये ऊपर है 22 हो जाएगा, नीचे में 22, ये ऊपर में 2 है, नीचे हो जाएगा 2। है ना, इसको काटेंगे सर, ये 22 को 44 है तो 2 बार में कटेगा, ये 2 से 2 गला खोपचा में, यानी कितना आ गया, 7 आ गया। यानी कहने का सेंस क्या है मेरे भाई, मेरा कहने का सेंस क्या है, मेरा कहने का सेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। यानी मेरा कहने का सेंस है कि r बराबर कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया। हमें त्रिज्या पता हो गया ना, r का मान कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल होगा। आ जाना, हमसे पूछा है वृत्त का
क्षेत्रफल, हमसे पूछा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। यानी पाई का मान क्या होगा? 22/7 होगा गुने आर का मान कितना आया? 7। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। 7 सत्ते 49, 7 बार में 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154। 154 आपके कहीं पे चमक रहा है? ऑप्शन नंबर बी में चमक रहा है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। अब एक बात और समझ लेना सर, जब भी सवाल अगर इस टाइप का रहेगा ना तो आपको यही काम करना है। जब भी सवाल आपको अगर इस तरह का दिखे तो आपको यही काम करना है जो हमने अभी आपको किया है, ठीक है। चलिए आइएगा सर सवाल नंबर अगला की तरफ। आइएगा सर जरा अगला सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2 देखिएगा क्या कहता है। ये 2 नंबर सवाल देखिएगा ना तो कुछ देर के लिए ना आप कोमा में चले जाइएगा। कोमा समझते हैं ना? नहीं समझते होंगे। जरा आइएगा सर, देखो थोड़ा सा सर होता क्या है ना कि यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जहाँ पे सर स्टूडियो में थोड़ा सा एसी नहीं लगा हुआ, इसके लिए थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा है। तो मेरे को गर्मी ज़्यादा लगे इससे कोई मतलब नहीं है सर, क्योंकि कहता है ना कि पसीना जो चुभती है ना सर तो एक नए रास्ता की इंडिकेट करती है। देखो देखो भाई, मैं हमेशा से कहता हूँ कि मैं आपके लिए सर खून की कतरा तक बहा दूंगा, तो ये पसीना तो दूर की बात है, लेकिन भाई तुम्हारा दायित्व तो बनता है कि हमें भी शिद्दत से पढ़ाई करना है, क्योंकि तुम्हारा सपना को लेकर के ना सर तुम्हारे घर में मम्मी पापा इंतजार करते हैं तुम्हारे सफलता को, कि कब मेरा बेटा का सफलता मिलेगा। तो प्लीज़ मेरे भाई शिद्दत से पढ़ना, प्यार से पढ़ना, मोहब्बत से पढ़ना, ठीक है सर। आ जाना। कहता है यदि 2x³ प्लस 4x² प्लस 2ax प्लस b की पूरी तरह x² - 1 से विभाजित हो जाए तो a और b का मान होगा क्या? देखो एक्चुअली में सवाल क्या लिखा हुआ, सबसे पहले इसके ऊपर बातें करना। बहुत सारे बच्चे सवाल नहीं पढ़ पाए होंगे। सवाल आपका है 2x³ फिर हमारा प्लस 4x², फिर हमारा है मेरे भाई प्लस 2ax, आ जाना, फिर प्लस कितना है? b है। ये हमारा सवाल लिखा हुआ, ठीक है सर। ये हमारा क्या लिखा हुआ? सवाल लिखा हुआ, ठीक है। आ जाना। ये जो है ना वो हमारा x² - 1 ये है, ठीक है। ये जो है ना ये x² - 1 से पूरी तरह क्या है? विभाजित है। यानी कहने का सेंस क्या है, समझना मेरे बात को, कि ये जो पूरा है ये इससे क्या है? पूरी तरीका से डिवाइड है, पूरी तरीका से विभाजित है। ये पूरा जो है इससे पूरी तरीका से क्या है? विभाजित है। यानी कहने का सेंस है कि ये पूरा संख्या में जब इससे भाग दे देंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि शेषफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी जब शेषफल होगा 0, यानी कहने का सेंस है शेषफल क्या होगा? 0 आना। जब शेषफल होगा 0 तो शेषफल जब होगा 0 मेरे भाई, शेषफल होगा जब शेषफल होगा 0, ठीक है सर। रुक जा। जब शेषफल होगा 0 आ जाना। यानी कहने का सेंस है कि शेषफल हो जाएगा 0। तो अब देखो जिससे हम लोग भाग देंगे उसको 0 कर देंगे। आ जाना। तो ये x² बराबर यहाँ पे देखो -1 उधर जाएगा, आपको +1 हो जाएगा ये, ठीक है। कितना हो जाएगा? +1। ये स्क्वायर में होने गया रूट में, रूट अंडर आपको +1 हो जाएगा। इसके आगे प्लस माइनस लगा देंगे, यानी x बराबर हो गया +-1। यानी कहने का सेंस है कि x का कितना वैल्यू? 2 वैल्यू, एक +1 एक -1, ठीक है। आ जाना। तो एक बार आपको प्लस पुट करना है, एक बार आपको माइनस पुट करना है। तो पुट करेंगे x बराबर कितना? +1। सबसे पहले +1 पुट करेंगे। जब x का मान +1 रखेंगे तो यहाँ पे देखो x³ है, तो x³ मतलब 1 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1 है, यानी ये हो जाएगा हमारा 2 ही हो जाएगा। यहाँ पे x की जगह कितना रखेंगे? +1 रखेंगे, तो +1 का स्क्वायर 1 क्या हो जाएगा? नहीं ये 4 ही हो जाएगा। आ जाना। यहाँ पे 1 रखेंगे क्योंकि x का मान +1 है, तो ये हो जाएगा +2ax। आ जाना। फिर यहाँ पे x की जगह 1 सॉरी अब तो b है, तो b यहाँ पे x है ये नहीं है, और इसमें 0 कर देना। ये पूरा में क्या कर देना? 0 कर देना मेरे भाई, क्योंकि शेषफल 0 हो जाएगा। जब कोई भाग पूरी तरीका से लग जाएगा तो शेषफल 0 हो जाएगा, ठीक है। आ जाना। यहाँ पे ये 4 और 2 कितना हो गया? 6, और ये हमारा हो गया 2ax, अब प्लस कितना? b, अब बराबर कितना? 0। इसको इधर भेज दो, 6 को इधर भेज दो, तो हो गया 2ax और प्लस कितना? सॉरी अब भाई हम x कहाँ लगा रहे हैं रे, हमारे दिमागो जो है ना सर खोपड़ी की तरह उड़ गया, ठीक है। आओ इसमें यहाँ पे देखो, रुको तो तनी तो रुको तनी, तो इसमें तो अब खत्म ना हो गया, ये तो खत्म ना हो गया जी। अब यानी a हो जाएगा, बराबर कर दो 0। यहाँ पे उधर
2 और 4 कितना 6, उसको उधर भेज दो। तो 2a अब प्लस b बराबर -6, इसको समीकरण आप 1 बोल दीजिए। ठीक है सर, आ जाना। अब क्या करो, अगला पुट करो x बराबर कितना -1। हमने x का वैल्यू +1 यहाँ पे पुट कर दिया। अब करो x का वैल्यू -1 पुट। ठीक है, जब x का मान -1 पुट करेंगे तब सोचना, यहाँ पे x क्यूब है, यानी कहने का सेंस ये हो जाएगा -1 का क्यूब। ये पावर हमारा विषम संख्या है तो वैल्यू निगेटिव होगा। ठीक है, नहीं -1 होगा। और ये -1 को 2 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा। आ जाना, यहाँ पे 4x² है, x का वैल्यू -1 है, यानी -1 का स्क्वायर बराबर +1, क्योंकि ये हमारा सम संख्या है तो वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो ये +1 को, ये 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। आ जाना, अब प्लस देखना, यहाँ पे देखना, यहाँ पे x का मान कितना -1 पुट करेंगे। जब x का मान -1 पुट करेंगे और ये माइनस से इसमें गुना कर देंगे तो माइनस हो जाएगा कितना 2a, अब प्लस में हो गया b, अब बराबर 0। आ जाना, इसको करोगे सर तो ये कितना हो जाएगा -2 + 4, यानी कितना हो जाएगा ये 2, अब माइनस कितना 2a, अब प्लस कितना b, अब बराबर कितना 0। इसको इधर, ये 2 प्लस में उसको उधर भेज देना माइनस में, तो हो गया -2a, अब प्लस कितना b, अब बराबर कितना -2। ठीक है सर, आ जाना, इसको कर दो समीकरण 2। इस समीकरण कितना हो गया 2। दोनों समीकरण को जोड़ दो, क्या कर दो, जोड़ दो। समीकरण 1 और प्लस समीकरण 2 कर दो। ठीक है, दोनों समीकरण को क्या कर दो, जोड़ दो। आ जाना, पहला समीकरण का वैल्यू क्या है मेरे भाई, तो 2a + b है। ठीक है, 2a अब प्लस कितना b, अब बराबर कितना है मेरे भाई, तो -6 है। दूसरा समीकरण क्या है, तो -2a अब प्लस b बराबर कितना है, -2। समीकरण को जोड़ने के बाद जरा गौर करना सर जी, ये 2a प्लस में 2a माइनस में कट गया, खोपचे में गया, -2a + 2a खोपचा में गया, b और b हो गया 2b, -6 -2 -8 हो गया। ये 2 से काटना, 8 को 4 बार में खोपचे में जाएगा, यानी b का मान हो गया -4। अगर यही वाला b का मान समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में, हमने क्या बोला, यही वाला b का मान समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में पुट कर दो। अब चलो समीकरण 1 से, अब चलो ना जी समीकरण 1 से आ जाना। समीकरण 1 में कितना है मेरे भाई, समीकरण 1 हमारा क्या है, 2a + b बराबर कितना -6, 2a अब प्लस b बराबर कितना -6। यहाँ b का मान -4 पुट कर दो, 2a अब b की जगह -4 रखो बराबर -6, इसको इधर भेज दो। तो 2a बराबर उसको इधर भेजेंगे तो -6 + 4 हो जाएगा, क्योंकि -4 है तो हो जाएगा +4। तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। इसको इधर लाओ तो a बराबर -2/2 बोले तो 1, यानी a का मान कितना आ जाएगा -1। a का मान -1 और b का मान -4, a का मान -1 और b का मान -4। कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ समझ में आया, मैथ कैसे बनता है, बुझाया। हाँ, हम हमेशा से कहते हैं सर तुम में इतनी क्षमता है ना तो मेरा क्लास को देख लो, समझाना मेरा काम है, कैसे आपके दिल तक मैथ को पहुंचाना है ना वो मेरे ऊपर छोड़ दो, चुटकियों में आपके सिखा दूंगा सर। ठीक है, चलो आ जाना सर। सवाल नंबर हम लोग आते हैं कितना, अगला की तरफ। अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। चलिए आइएगा सर, देखिए सवाल नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर सवाल क्या कहता है ना, थोड़ी सी गौर करना, वो भी शिद्दत से, प्यार से और मोहब्बत से। कहता है क्या, देखो सवाल नंबर ऑफ क्वेश्चन, कोशिश करो ना कि प्रत्येक दिन कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बनाते रहें डेली। ठीक है, आ जाना, बाकी तो हम आपके साथ हमेशा खड़ा रहेंगे ही। आओ, कहता है क्या सर कि एक वृत्त जिसका केंद्र O है, अच्छा एगो वृत्त है जिसका केंद्र O है, कि 2 लंब AB और CD एक दूसरे के लंबवत है, तो जीवा BC की लंबाई है क्या। देखो सवाल समझना, सबसे पहले हमें एक वृत्त दिया हुआ, ठीक है मैं आपको बताता हूं, एक वृत्त आपका दिया हुआ है, जरा गौर से सोचना मेरे भाई। एक वृत्त दिया हुआ, ठीक है, कहता है एक वृत्त जिसका केंद्र O है। अच्छा, एगो वृत्त है जिसका केंद्र ये वाला O है, कहता है कि 2 लंब AB और CD खींचा गया है, यानी एगो वृत्त है, यहाँ से 2 गो लंब खींचा गया है, एक आपका AB खींचा गया है, एक आपका CD खींचा गया है। यानी मान लो ये हमारा AB है और ये हमारा क्या है मेरे भाई, CD है, और हमसे पूछा है कि जीवा BC की लंबाई बता दो, यानी कहने का सेंस है कि ये वाला जीवा की लंबाई BC बता दो। अच्छा सर, हमें सवाल में बोल दिया है कि एक वृत्त जिसका केंद्र O है कि 2 लंब
ए बी और सी डी एक दूसरे के लंबवत है, यानी कहने का सेंस है कि ये वाला जो ए बी है और ये वाला जो सी डी है दोनों एक दूसरे के लंबवत है, और जब दोनों एक दूसरे के लंबवत है तो कोण कितना बनाएगा, 90 बनाएगा। और हमसे पूछा है बी सी बता दो, तो ये 90 के सामने वाला बी सी ये कर्ण का काम करेगा, तो हो जाएगा बी सी का स्क्वायर बराबर यहाँ से यहाँ ओ बी है तो हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर, अब प्लस यहाँ से यहाँ क्या है ओ सी है तो कर दो ओ सी का स्क्वायर। अच्छा अब सोचना ये वाला ओ सी भी त्रिज्या, ओ बी भी त्रिज्या, ओ ए भी त्रिज्या, ओ डी भी त्रिज्या, तो चारों अपने आप में बराबर होगा। कहने का सेंस है कि इसको लिख सकते हैं बी सी का स्क्वायर बराबर, वो इसको ओ सी को भी इसको ओ बी कर सकते हैं, इसको लिख दो 2 ओ बी स्क्वायर, लिख दो इसको 2 ओ बी स्क्वायर। अब सोचना मेरे भाई जरा, अब देखो यहाँ पे क्या है ना, ये बी सी स्क्वायर बराबर, अब देखना मैथ है मेरे भाई, आपको ये समझना पड़ेगा कि अगला स्टेप हम क्या करने वाले हैं, और जो अगला स्टेप हम कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। देखो सबका सब ऑप्शन आपका ए बी में दिया हुआ, किस में दिया हुआ, ए बी में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको ए बी दिखाई दे रहा है, ये दोनों में से किसी में भी नहीं ए बी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ए बी में बदलना होगा। आ जाना, क्या ये ओ बी को देखो यहाँ से यहाँ ओ बी को, ये वाला यहाँ से यहाँ ओ बी को, ये वाला यहाँ से यहाँ ओ बी को क्या लिख सकते हैं, इतना ओ बी को लिख सकते हैं ए बी बटा 2, इसको लिख दो, ये ओ बी को लिख दो ए बी बटा 2, तो ए बी बटा 2 का होल स्क्वायर कर दो, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, बी सी का स्क्वायर बराबर 2 गुने ए बी बटा 2 का होल स्क्वायर। अच्छा तो हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, अब बट्टा में क्या 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये 2 से काट दो ना 4 को 2 बार में, यानी ये बी सी बराबर क्या हो गया रूट अंडर ये ए बी का स्क्वायर है, अब बट्टा में नीचे 2 बच गया है तो इसको लिख दो। अब देखो ये ए बी का स्क्वायर रूट कट जाएगा तो यहाँ पे तो ऊपर में रूट खत्म हो गया, ऊपर में ए बी हो जाएगा, लेकिन रूट अंडर 2 निकलेगा, रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो ये रूट में ही रह जाएगा, यानी बी सी का मान कितना हो गया ए बी बट्टा रूट अंडर 2। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? नहीं सवाल समझ में आया? फिर से समझा दें, बोलो ना एक बार, मैं फिर से समझा दूंगा बट आपको समझ में आनी चाहिए। देखो सर यहाँ समझना, ये वाला त्रिज्या ये वाला त्रिज्या, तो अच्छा ये पूरा क्या हो गया 2r, इतना से इतना आर और इतना से इतना आर, तो 2r और इसमें 2 से भाग दे दें तो एगो आर बचेगा, यानी यहाँ से यहाँ ये वाला आर बचेगा। सवाल बहुत हल्का है, आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है सर, चलिए सवाल नंबर हम लोग बढ़ते हैं अगला 4 की तरफ। 4 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। आइएगा सर जरा सवाल नंबर 4 की तरफ। देखिए 4 नंबर सवाल देखिएगा ना सर तो आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, थोड़ा सा आपको लगेगा कि ना 4 नंबर सवाल में दिक्कत है। ठीक है, हालांकि ये सवाल तो आपको बन जानी चाहिए आपसे, क्योंकि ये सवाल जो है वो 10th लेवल का सवाल है। ठीक है, आप क्लास 10th में ये सब क्वेश्चन आप पढ़े होंगे। ठीक है, बाकी आपका मर्जी, आपसे बनता है या नहीं बनता वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है सर, आइएगा। बड़ा पसीना चल रहा है मेरे भाई चलो आने दो, पसीने ना आ रहा है, कुछ और नहीं ना आ रहा है बस कहता है बिंदुओं 3 कॉमा, देखो सवाले गलती सलती लिखा गया सर जी, छोड़ो। यहाँ पे मान लो 3,2 है। ठीक है, यहाँ पे मान लो 3,5 है। ठीक है सर, आ जाना। बाकी सर थोड़ा सा माइनस और प्लस में कहीं कहीं इसमें 1-2 जगह माइनस था। ठीक है, लेकिन वही नहीं समझ में आ रहा है। को मिलाने वाली रेखा को एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। चलो जो डाटा हमने लिख दिया उसी डाटा से हम बना देते हैं, क्योंकि आंसर में नन ऑफ दिस भी है, तो मेरे पास एक ऑप्शन भी है आओ, कहता है सर सवाल क्या, थोड़ी सी गौर करना, वो भी शिद्दत से और प्यार से और मोहब्बत से। ठीक है, देखो पहला बिंदु ये वाला है, मान लो कि ये पहला बिंदु है। ठीक है, ये दूसरा बिंदु ये बी है। ठीक है, आ जाना। ये पहला बिंदु ए है, पहला बिंदु ए कितना है मेरे भाई, तो ये 3,2 है, और दूसरा बिंदु कितना है मेरे भाई, ये 3, कितना है 5 है। अब कहना है, कहता है क्या कि एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। जब चर्चा करेगा एक्स अक्ष का तो आंसर होगा x, 0, और जब चर्चा करेगा y अक्ष का तो आंसर हमारा होगा 0, y। इस बात को समझ लेना, जब चर्चा करेगा x अक्ष का तो आंसर होगा x, 0, और जब चर्चा करेगा y अक्ष का तो हम लेंगे 0, y। हमने चर्चा किया है x अक्ष का, तो यहाँ पर मान लो x अक्ष है तो हो जाएगा x, 0। ठीक है सर, आ जाना। अब देखो मानो कि यहाँ से यहाँ के अनुपात में विभाजित करता है, यहाँ से यहाँ के है तो ये वाला यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है सर, आपको एक साइड आपको के लेना पड़ेगा तो एक साइड आपको 1 लेना पड़ेगा सर। ठीक है, एक साइड आपको अगर के लीजिएगा तो दूसरा साइड आपको 1 लेना पड़ेगा। ठीक है, हमने माना कि इसको आप पी कर दो ना। हाँ, यहाँ से यहाँ ए पी का जो हमारा रेशियो है वो के है, और हमारा पी बी का जो रेशियो है वो 1 है। ठीक है सर, आ जाना। अब देखो ये वाला हमारा x1 का जगह लेगा, ये y1 का जगह लेगा,
ये वाला x2 का जगह लेगा, ये बाई 2 का जगह लेगा, ये हमारा x का जगह लेगा, ये बाई का जगह लेगा, ये वाला k जो है वो m का जगह लेगा, ये 1 जो है वो n का जगह लेगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आ जाना। जब ये बाई निकालेंगे मेरे भाई, जब ये वाला बाई निकालेंगे तो ये m को गुना करना पड़ेगा बाई 2 के साथ, यानी हो जाएगा m गुने बाई 2 प्लस ये n को गुना करना पड़ेगा बाई 1 के साथ, यानी n गुने बाई 1, अब बटा में करना पड़ेगा m प्लस कितना n। यही हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। अब यहाँ पे सोचना मेरे भाई, जरा बड़ा गर्मी लग रहा है सर, पता नहीं 2-3 दिन के अंदर ही बट ये फ्लाइट चेंज होगा ना तो वहाँ पे थोड़ा सा लगेगा ठंडा। आ जाओ, अब देखो जब ये बाई निकालेंगे मेरे भाई तो ये बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी अब बाई का रहे हैं। अब देखो यहाँ पे आना, ये n है। अब देखो ये बाई का मान क्या है, 0 है, तो इसको 0 रख दो, इक्वल टू m इंटू बाई 2। अच्छा m का मान क्या है मेरे भाई, तो k है, और इंटू बाई 2, तो बाई 2 का मान कितना है, 5 है, यानी k गुने कितना हो जाएगा 5, यानी कितना 5k हो जाएगा, प्लस n गुने बाई 1, तो बाई 1 का मान कितना है 2 है, यानी कितना n का मान कितना है 1 है, यानी ये हो जाएगा 2। अब बट्टा में नीचे कितना है m प्लस n है, तो m का मान कितना है k और n का मान 1 है, यानी ये हमारा हो जाएगा k प्लस 1। इसको इधर भेज दो, तो k प्लस 1 को अगर 0 से गुना कर देंगे तो 0 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा सर, ये आपको 5k प्लस कितना, ये 2 हो जाएगा। इसको इधर लाओ तो ये -2 हो जाएगा, बराबर ये आपको 5k हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि -2/5, हम क्या बोले कि डाटा में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। मान लो सर कि यहाँ पे जो भी आता ना, यहाँ पे जो भी आता ना, अगर सिर्फ ये माइनस में नहीं आएगा, अगर 2/5 आता ना इक्वल टू k, इसका मतलब ये है कि ये हमारा 2:5 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है सर, हाँ, जो k का मान जो आएगा वही अनुपात कहलाएगा। ठीक है, आ जाना, 2:5 के अनुपात में विभाजित करता है। अगर यहाँ माइनस नहीं आता तो आंसर ये होता है। ठीक है, ऐसे नन ऑफ दिस मार दो। ठीक है, लेकिन प्रोसेस आपको यही बनाना है, कंडीशन बनाने का तरीका जो होगा हमारा यही होगा। ठीक है, तरीका चेंज नहीं करना, तरीका यही रहेगा। ठीक है सर, आइएगा सवाल नंबर हम लोग आते हैं 5 की तरफ। 5 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। आइएगा सर, देखिएगा जरा गुरुजी, आइएगा। ये सवाल कहता है 5 नंबर कहता है लॉग है, ठीक है, लॉग 2 बेस a है पर 4 लॉग कितना है मेरे भाई, 2 बेस 4 है। सवाल ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा वो अच्छा से लिख नहीं है, और हम चाहे एक का बता दो, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, गर्मी बहुत है मेरे भाई। आओ, कहता है क्या सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है लॉग 2 बेस a बराबर 4 माइनस लॉग 2 बेस 4। जब भी लॉग का सवाल आएगा ना आपके एग्जाम में तो बड़ा आसान वाला सवाल आएगा। लॉग का थोड़ा सा भी अगर आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा ना तो आप लॉग का क्वेश्चन को डायरेक्ट अटैक दें। ठीक है, और एक बात और बता देना चाहते हैं मेरे भाई, जिनकी अगर 1500 गेस क्वेश्चन चाहिए तो आप ले सकते हैं कि देखो आप ये होना चाहिए ना, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से मिले, तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपको पूरा पिछले 15 साल का 10 साल का पे देखा, इसके 1500 क्वेश्चन हमने कलेक्ट किया, तो आपको मात्र 99 रुपये मिलते हैं। सर एक 10 दिन फोकचा नहीं खाइएगा, 5 दिन खत्म हो गया। ठीक, तो बस क्योंकि जब बात हो सिलेक्शन का ना तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओ। और हम भी लगभग 50 पेज में हम भी लिखे मेरे भाई, तो मेरा भी तो कुछ जो चीज़ फ्री देने का चाहिए होता है मैं वो दे देता हूँ। ठीक है सर, आ जाना। जिनको लेना रहेगा तो आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा उसी नंबर पर आपको 99 रुपये पेमेंट कर देना है। गूगल पे, पेटीएम किसी से भी करवा सकते हैं। पेमेंट करवा करके उसी नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा पेमेंट का, और मैसेज में लिख दीजिएगा कि मुझे पॉलिटेक्निक का 1500 गेस क्वेश्चन चाहिए। मिनट भर में आपके पास पीडीएफ फाइल सेंड हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, आ जाना। वही प्रोसेस आपको विजेता बैच का, विजेता बैच में अगर आपको ज्वाइन होना है तो आपको मात्र 399 रुपये लगेगा। इसके लिए सर आपको अपने मोबाइल के स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा एसके साइंस क्लासेस ऐप को, जहां पे आपको मिलेगा विजेता बैच। ठीक है, आप उस बैच में डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस मिलेगा, सब कुछ वहां पे मिलेगा विजेता बैच में। ठीक है सर, और जो लोग खुद से पे फोन पेटीएम नहीं चलाते हैं तो किसी से भी आप 399 रुपये पेमेंट करवा करके उसी व्हाट्सअप नंबर पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। और साथ ही जब आप ऐप को डाउनलोड कीजिएगा तो उस टाइम आपसे मांगेगा मोबाइल नंबर और पासवर्ड, वही मोबाइल नंबर और पासवर्ड आपको व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। मिनट भर में आपका कोर्स खुल जाएगा। ठीक है सर, आइएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा दिया हुआ log 2 बेस a बराबर कितना है, 4 माइनस लॉग बेस। अच्छा, ये वाला 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। आप जरा सोचना मेरे भाई, यहाँ पे आपको है log 2 बेस a बराबर, ये 2 आगे आ जाएगा तो हो जाएगा 4 माइनस, आ जाना। हमने आपको पढ़ाया था एगो कॉन्सेप्ट, log a बेस m पे पावर n। अगर पावर पे पावर हो जाए तो ये वाला पावर आगे आ जाता है और हो जाएगा log a बेस m हो जाएगा। ठीक है सर, हमने आपको पढ़ाया था, शायद आपको याद हो या ना हो। इसी प्रकार से ये 2 आगे आ जाएगा। जब 2 आगे आएगा तो यहाँ पे बचेगा 2 log 2। और जब
अगर 2 log 2 हो तो 1 हो जाएगा, अगर log 10 और 10 हो तो 1 हो जाएगा, ठीक है। log a और a हो तो 1 हो जाएगा, अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा log 2 बेस a बराबर कितना 4 2 गुने इसका मान कितना हो गया 1 हो गया। यानी कहने का सेंस है मेरे भाई, जरा गौर कर लेना, इधर आप इधर गौर कर लेना, इसको लिखेंगे log 2 बेस a बराबर कितना 4 में से 2 बचेगा। जब कंडीशन ऐसा हो जाए ऐसे केस में दोनों का स्क्वायर कर देना, यानी 2 का स्क्वायर बराबर ये a के बराबर हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 4, यानी 4 का मान कितना हो जाएगा a, यानी हम a का मान कितना हो जाएगा 4 और 4 का मान कितना हो जाएगा। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, तकलीफ है तो बता दो ना, आपकी सारी तकलीफ को मैं कर दूंगा झटके में खत्म, ठीक है सर। आ जाना। अब देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको लॉगरिथम पढ़ाया था, ठीक है। पॉलिटेक्निक का मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों का प्लेलिस्ट बना हुआ, प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और यूट्यूब के प्लेलिस्ट में भी चले जाना, वहाँ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आइएगा सर सवाल नंबर 6 की तरफ। देखिए जरा क्या कहता है, ये तो और गजब क्वेश्चन है मेरे भाई। इतना क्वेश्चन जब आपके पास आ जाए तो आप छोड़िए नहीं, पता क्या कतरा बहा देंगे सर। प्लीज़ मेरे भाई बहुत आगे तक ले जाना है इसके क्लासेस को, क्योंकि सर मैं आपके लिए बड़ी कड़ी मेहनत और शिद्दत से और प्यार से मोहब्बत से आपके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ मेरे भाई। क्योंकि सर देखो अकेले चीज़ों को हैंडल करना और इतनी सही और सटीक चीज़ आपके तक पहुँचाना अपने आप में बड़ा मायने रखता है मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है ना सर, काम का पैसा मेरे पास नहीं है सर, क्योंकि मुझे पता है ना कि कितनी दिक्कत से मम्मी पापा तकलीफ से पैसा देते हैं बच्चे को पढ़ने के लिए, और वो नहीं, मुझसे नहीं होगा मेरे भाई। मैं प्रणाम हूँ सभी को। आ जाओ। और थोड़ा सा कुछ लोग मेरे ऊपर टिप्पणी हैं, उनको तो मैं कुछ देर के बाद उनको मैं बताऊँ, उनके बाद अच्छा लगता है, लोग हमको ऊपर देखने लगे तो बड़ा अच्छा लगता है, प्यार आता है। कहता है आदि की आय श्याम ऐसे 20% कम है, आए वो राम है, भाई रे भाई राम है, तुझे देख कर जीता हूँ। कहता है आदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है। राम की जो आय है ना मेरे भाई वो श्याम से 20% कम है। यानी कहने का सेंस है कि अगर श्याम 100 रुपया आता है तो इससे 20 ये कम कमाता है, यानी 80 कमाता, 20% मेरे भाई कम है। आ जाना। तब कहता है यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तब हमसे पूछा है कि जो श्याम की आय है वो राम से कितने अधिक है। आप सोचना मेरे भाई, अच्छा राम है कितना, तो राम है 80, इससे ये कितना अधिक है, तो ये 20 अधिक है। परसेंटेज के लिए 100% से गुना कर देंगे 4 बार में, अब 25 बार, यानी कितना हो गया 25% हो गया। ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। फिर से समझा दे, आओ इधर, नहीं समझा, हमको पता था ना। देखो एक राम है और दूसरा क्या है मेरे भाई, एक श्याम है, ठीक है। आ जाना। कहता है यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है। अगर मान लो कि श्याम अगर 100 रुपया है तो राम जो है वो 80 है, क्योंकि उससे ये 20% क्या है मेरे भाई, 20% कम है। तब पूछा है कि श्याम की आय राम की आय से कितना ज़्यादा, तो जो श्याम है वो राम से कितना ज़्यादा है, तो श्याम जो है वो राम से 20 ज़्यादा है। अच्छा कितना पे 20 ज़्यादा है, तो 80 पे 20 ज़्यादा है। कितना परसेंटेज के लिए 100% से गुना कर देंगे 4 बार में, इसको काटेंगे 25 बार में, यानी 25% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। समझ में आया, मैथ समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा, मेरे को लगता है कि आ गया होगा समझ में, ठीक है। चलिए आइएगा सर सवाल नंबर 7 की तरफ। अच्छा 7 नंबर सवाल कितने लोग बनाएगा, एक बार प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना मेरे भाई। हमने आप लोगों को बहुत बार पढ़ा चुके हैं AB फार्मूला, याद है थोड़ा थोड़ा कि नहीं याद है, याद होगा। आओ। कहता है यदि चीनी के मूल्य में 15 प्रति किलोग्राम, पहले चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% घटा दी जाती है, तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगा। देखो अरे भाई हमने ये चीनी ना है जी, चीनी है, चीनी में एक बार वृद्धि किया प्रतिशत, एक बार कमी किया, ठीक है सर। आ जाना। जब भी एक ही वस्तु पे, सेम वस्तु पे लगातार 2 बार घटना घटे, हमने क्या बोला, सेम वस्तु पे लगातार 2 बार घटना घटे, तो ऐसे केस में AB फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कौन फार्मूला का, AB फार्मूला का। हमें बोला 20% की वृद्धि, यानी कह दो A बराबर प्लस 20%, वृद्धि हुआ तो प्लस कहेंगे। फिर बोला 20% की कमी, तो -20 कर दो,
क्योंकि कमी में होता है माइनस। ए भी फार्मूला लगा दो। सेम वस्तु पे लगातार 2 बार घटना घटे तो ए बी फार्मूला लगा देना। ए बी फार्मूला कहता है ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100। अब परसेंटेज लगा देना। अच्छा देखो, ए हमारा प्लस हो जाएगा 20%, आ जाना। बी हमारा माइनस में हो जाएगा 20%, आ जाना। प्लस ए गुने बी, यानी ए का मान +20, ये हो गया -20, यानी +20 गुने -20 अब बट्टा परसेंटेज के लिए 100% से गुना कर दो। ये -20 +20 गला खोपचा में, ऊपर क्या बच गया मेरे भाई, ये माइनस गुने प्लस हो गया माइनस। अब बी 25 100, 5 चौक 20, 4 बार में, यानी कहने का सेंस है 4%। ये माइनस किसको बताता है, तो 4% को कमी हुआ, 4% की क्या हुआ, कमी हुआ। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। सवाल समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से समझाते हैं। देखो, हमें बोला है ना 20% की वृद्धि हुआ और 20% की कमी हुआ, और जब 20% की वृद्धि हुआ तो +20 लेंगे, कमी बोले तो -20 लेंगे। प्लस यहाँ या माइनस दे दो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस से दे दो ना। 20 और गुने 20 कर दो, और बट्टा में 100 से गुण दो। ये -20 + 20 खोपचा में गया, 20 से काटो 5 बार में, इससे काटो सर तो ये 4 बार में, यानी कहने का सेंस ये हो गया -4%। माइनस अपने आप में किसको बताता है, कमी को बताता है, यानी कहने का सेंस कमी हुआ कितना परसेंट का, 4% का। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, बी हो गया। ये टाइप का सवाल हम एक्चुअली बहुत पढ़ाते हैं, थोड़ा याद होगा, ठीक है। चलिए आइए सवाल नंबर अगला की तरफ। अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। ठीक है सर जी, जरा सवाल नंबर 8, ठीक है। ये हमेशा से रखिए कि बस लगातार 2 बार ना घटाए, इसमें फार्मूला का इस्तेमाल करें भाई, ठीक है। आओ, कहता है कि भुजा में 20 घटा दिया जाए, भुजा 20% घटेगा तो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। अच्छा, एक वर्ग है, गर्मी लग रहा है मेरे भाई, फ्लाइट का कल करेंगे आप लोग का डिस्टर्ब, ठीक है। दोस्त बिना एक्स्ट्रा कर ले के बाद डालेंगे, ठीक है। क्लास हो, प्रीमियर चल रहा है, हम लोग शाम 6 बजे जुड़े, सुबह 10 बजे, ठीक है, ठीक है सर। चलिए, आज कहता है कि सर की भुजा 20% की हो जाए, वो वर्ग हमने वर्ग बना, ठीक है ना। वर्ग भुजा अभी 20% हो गया, ये भी 20%, 20%, ये भी %, ठीक। % घटा जाए तो क्षेत्रफल में की कमी हो जाए। देखो, वर्ग जो मेरे भाई ये लंबाई चौड़ाई कहलाता, लेकिन का लंबाई और बराबर है। सोचना, अगर 20% घटा दिया जाए, इसका लंबाई 20% कमी हो, चौड़ाई में भी 20% की कमी हो गया। नहीं समझा दे सर। कहता अधिक वर्ग की भुजा में 20% घटा दिया, 20% दिया, इसका मतलब कि लंबाई में भी 20% आ दिया और चौड़ाई में भी 20% घटा, लंबाई और दोनों बराबर होता है, यानी कहां सेंस से घटा तो -20%। यही वाली फार्मूला a + c + a β ये वाला लगा, दोनों में घटा गया है, जाया है दोनों में, -20 और -20 और प्लस है माइनस कर दो, और में 20 कितना में कितना जाओ इसको प्लस सर, क्योंकि देखो ठीक है। ए बी यानी -20 है, अब बट ये 100% हो गया, ठीक है। आ जाना, -20 हो गया, ये माइनस आप 40%, माइनस के लिए आपको 40 हो गया, ठीक है। बी 25 5 बार में, 20 4 बार में, ये हो गया माइनस हो गया, रुक जा माइनस हो गया ना, 20 -20 40 अब माइनस हो गया, यानी कि आपको 6%, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया। सब लोग को नहीं आया, समझा। देखो, एक वर्ग सर, ठीक है, वर्ग बड़ा लंबाई और चौड़ाई है, हालांकि वर्ग की सभी भुजा बराबर हैं, लेकिन 20% आया, एक तो चौड़ाई भी 20% घटा और लंबाई भी 20 घट, है ना। अब ए बी गलत, ए बी फार्मूला कहता है ए बी अब बट्टा में %, ठीक है। दोनों में क्या हुआ, लंबाई कमी हुआ, में भी कमी हुआ, यानी दोनों कर दो, आ जाना। प्लस ए बी माइनस में अभी -20 है, अब बट कितना है %, आज इसको भी माइनस में -20 माइनस हो गया 4 गया, इसको 5 बार काटेंगे 4 बार में, आज कितना हो गया, ये माइनस गुने माइनस यानी कितना 4, अब इसको करिए हो जाएगा 30%। नंबर क्या हो गया। सवाल समझ में आया कि नहीं, समझ में आया क्या, प्लीज मेरे भाई अगर सवाल समझ में आया, अब आपको सवाल समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कर देना, लाइक अभी तक नहीं तो करना बनता है, से हम कल मेरे भाई के सर। आइएगा सवाल 9 नंबर सवाल आता है, गौर करना। ये 9 नंबर सवाल जो है, इसमें एक नया फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, आ जाना। कहता विक्रेता 5 रुपये 6 की दर से खरीद 3 रुपया के दर से उसका प्रतिलाभ या हो, काल हो की बात, जाल किसका बात मेरे भाई की बात है, ठीक है। सवाल किसका कर दे, बात कर दे, जैसे मैं बोलूंगा ये 22 रुपया से आ जाना, खरीदा, क्या किया, खा, ठीक, और एक को 20 रुपये की दर से किया बेचा। सवाल से कंड बनेगा, यहाँ पे समझ आता है, इसको 22 रुपया की दर, एक को 5 रुपये 6 दर से खरीदा, कहने का सेंस वस्तु कितना है, अब कितना 5 रुपया प्रति की,
फिर कहता है 3 4 की बेचा, अनुरूप कितना है 3, वस्तु की 4। ऐसे इसमें हम लोग तब कहता है उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या हो। तो प्रतिलाभ हानि लेने के लिए देखते करना x बाई ए बी, ठीक है सना, x बाई ए बी। अब गुना कैसे कर, इसको गुना इसके साथ, तो इसके साथ कर, यानी x गुने b माइनस a गुने i, अब a बाई। अब परसेंटेज के लिए सबसे क्या गुना, ये वाला, ये फार्मूला लो, ठीक है, ये वाला फार्मूला याद कर लो। कौन वाला वाला जो तुम, ये वाला याद भाई तुम का छठ वाला तुम याद कर लो, बस यही लगा। भी सब बोले कि 5 है की दर से को 5 की, जब आता हो, जब वाला ऐसा कहो, एकदम पैक गया मेरे भाई, जब वाला टाइप हो, इस जब भी सब, तो आप वाला कौन लगा देना है, x को बाय दर से खरीदा और a को रुपया की दर से चार आ जाना। देखो यहाँ पे x है जहाँ पे वहाँ पे देंगे माइनस, जहाँ पे है पे 4, जहाँ बाई है वहाँ कितना लेंगे, हमें एक बाई 4 5 5 अब परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर देंगे, आ जाना। ये 18 अब 24 माइनस 20 अब 20, अब उतना 100%, इसके गुना दो 20 मेरे दो कितना, ये 5 यानी 5 दूनी 10 10%, यानी कहा से रे भाई 10% की क्या हुआ, माइनस अपने आप आता है, क्या आता है माइनस अपने क्या आता है। फिर बात सुन लेना से, मेरा बात को समझ लो, फिर आएंगे है 5 या की दर, तो एक को दर खरीद को 20 की दर से, ठीक आ जा। ये 6 को इंडिकेट कर, 5 हम इंडिकेट कर रहा है, 22 रुपये यहाँ पे है तो किस जगह पर देंगे, अब की जगह देंगे, ठीक। फिर ए 20 रुपया के बेचा, नहीं 4 को रुपया की दर से, 4 की जगह 4 और बी की जगह देंगे, फर्क जाता है एन बी माइनस ए बाई 100 पर। तुम इस बेसिक में से ना इतना देर में पहुंचोगे, इतना देर में इसके ठीक है। ये ट्रिया मेरे भाई, ये ट्रिया तो इस पर और से आएंगे, ठीक है, पर हम कर के, बट तुम इसको एक बार कर लेना। चलिए सवाल नंबर आगे तरफ भाई।
आइएगा सर, जरा गौर कीजिएगा सवाल नंबर 10 की तरफ। देखो सवाल नंबर 10 देखोगे ना सर, बहुत गर्मी लग रहा है भाई, पानी दो तो सुमित, दो ना पानी, ठंडा नहीं है, फ्रिज में जाकर देखो ना होगा पानी। आइएगा सर, कहता है क्या कि पुनीत और पुनीत और पंपू है कि पप्पू है, पुनीत और पप्पू की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा, तो पुनीत की वर्तमान आयु क्या होगा। देखो कहता है क्या कि पुनीत और पप्पू की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। देखो सर, वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, 2:3 है, 2:3 कहने का मतलब 2/3 है। अच्छा, आयु को हम लोग क्या मान लेते हैं, वायु हम लिख दिए, आयु को हम लोग क्या मान लेते हैं मेरे भाई, आयु को हम लोग क्या मान लेते हैं, रुक जाओ बहुत गर रहा है पैनल, आयु को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, यानी कहने का सेंस ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x। फिर बोला 3 वर्ष बाद, यानी 3 इसमें भी जुड़ेगा और 3 इसमें भी जुड़ेगा, तब इसका अनुपात जो होता है वो 3:4 हो जाता है। सवाल समझा कि नहीं समझा, सवाल समझा कि नहीं समझा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि फिर से मैं सवाल को समझाऊँ। सवाल बोल रहा है कि पुनीत और पप्पू की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। पुनीत और पप्पू के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 2:3 है, यानी अगर ये 2x है, ये कितना, अगर ये 2x है, ये वाला हमारा कितना होगा, 3x होगा, ठीक है। और बोला 3 वर्ष बाद, यानी आप सोचो अगर पप्पू का, पुनीत का अगर 3 वर्ष बढ़ेगा तो पप्पू का भी 3 वर्ष बढ़ेगा, तब इसका अनुपात 3:4 हो जाता है। इसके इससे गुना कर दो, 4 दूनी 8x हो जाएगा और 4 तिया 12 हो जाएगा। इसको इससे गुना करो, हो जाएगा कितना, इसको इससे गुना करो, 3 तिया 9x हो जाएगा और 3 तिया कितना 9 हो जाएगा, यही ना होगा रे। आ जाना, इसको इधर लाना, इसको इधर भेज दो, ये 12 है, ये इधर आएगा -9, ये 9x है, ये उधर जाएगा -8x, इसको करेंगे सर तो ये 3 हो जाएगा, यानी x का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमसे किसका पूछा, पुनीत का, पुनीत कितना है, 2x है। तुझे देख कर 6 वर्ष, कितना वर्ष होगा मेरे भाई, 6 वर्ष होगा, ठीक है सर। कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, ठीक है सर। चलिए आइएगा सवाल नंबर अगला की तरफ आइएगा। अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। अगला कहता है ना, साइन 11 नंबर, साइन 1920 डिग्री, यानी 1920 डिग्री, अब बट्टा में फिर बोला है साइन 1500 डिग्री, कितना डिग्री, 1500 डिग्री का मान होगा। सवाल बड़ा अल्टर है रे भाई, बनाना पड़ेगा, सवाल अल्टर नहीं है सर, तुमको अल्टर बनना पड़ेगा सवाल के साथ, ठीक है। क्योंकि देखो जब तुम सवाल से तुम ही डर जाओगे सर, तो फिर हमको जिंदा रहने से क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है मेरे भाई, मैं जिंदा रहना छोड़ दूंगा। हाँ आओ, अच्छा इसको लिख सकते हैं, देखना ये साइन 1920 है तो इसको लिख सकते हैं साइन 5 × 360 अब प्लस में 120 आ जाना। 360 को 5 से गुना कर दो, 120 को जोड़ोगे तो 1920 आ जाएगा, ठीक है, आ जाना। साइन 1500 है, 1500 को लिख सकते हैं 4 × 360 प्लस कितना 60 है, को लिखेंगे साइन 4 × 360 अब प्लस कितना 60 डिग्री। सर ये बात आपको कैसे पता है कि इतने से गुना करेंगे तो इतना आएगा, हम पढ़े है ना रे, तो हमारा थोड़ा थोड़ा तो पता रहबे करेगा। आओ अब क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना, बहुत गर्मी लग रहा है मेरे भाई। अब देखो सर, अब यहाँ पे 360 पे देखो सर 360 देखो ओनली समझ लेना 90-270 पे चेंज करता है, ठीक है, 90-270 पे चेंज करता है, बाकी किसी पे भी चेंज नहीं करता है। 360 पे चेंज नहीं करेगा, साइने रह जाएगा, साइन 120 हो जाएगा, आ जाना। बट्टा में साइन 360 है, 360 पे चेंज नहीं करेगा। इसका बारे में हम पढ़ाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री, अभी ये हम ट्रिग्नोमेट्री फलन का है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फलन का 1 शॉट क्लास भी हम लाएंगे, ठीक है। इसलिए चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि सिलेक्शन आपका हो जाए, ठीक है, आ जाना। यहाँ पे लिख देंगे साइन 60 डिग्री से बदलेगा नहीं। साइन 120 का मान क्या होता है, कितने लोग कॉमेंट करेगा, प्लीज़ मेरे भाई कॉमेंट कर दो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। देखो साइन 120 का मान, साइन 120 का मान साइन 60 के बराबर नहीं होता है ना जी। साइन 120 का मान साइन न रुको 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 भाई रुको रे, नीचे कॉस है क्या, मामला गड़बड़ हो गया सर, कॉस था, ये साइन नहीं है, सवाल यहाँ गड़बड़ हो गया, ठीक है, रुक जाओ, हमने सवाल गलत लिख दिया,
अच्छा साइन है तो इसको तोड़ देते हैं। आओ 120 है, 120 का मान होता है रूट अंडर 3/2। ये भी हो गया रूट अंडर 3/2। इससे ये पूरे कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 कहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे है कॉस। यहाँ पे क्या है मेरे भाई, कॉस 1500 डिग्री। ठीक है सर, आ जाना। जब नीचे कॉस 1500 आएगा तो 1500 के भी ऐसा ही तोड़ेंगे, लेकिन जहाँ पे साइन है वहाँ पे साइन को हटा देंगे तो ऊपर हो जाएगा साइन 120 और नीचे हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। साइन 20 का मान रूट 3/2, कॉस साइन 1/2, 2 से 2 कटेगा, ओनली फॉर रूट अंडर 3 बचेगा। रूट अंडर 3 बोले तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों में साइन रहेगा तो आंसर 1 होगा, अगर नीचे वाला में कॉस है तो आंसर इतना होगा, रूट अंडर 3 होगा। ठीक है सर, समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? टंच है ना मैं आज, बिल्कुल टंच रहेगा सर। चलिए सवाल नंबर अगला की तरफ हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। आइएगा सर, जरा गौर कीजिएगा। अच्छा ये बनेगा, देखिए कहता है ना साइन 1875, इसको कैसे तोड़ेंगे? साइन 1875 को कैसे तोड़ेंगे प्लीज मेरे भाई बता दो जरा। इसको लिखेंगे 360 गुने 5 और प्लस 75। इसको क्या लिखेंगे, साइन 360 गुने 5 और प्लस में कितना 75। तो इसको देखो डायरेक्ट जाएगा साइन 75, इस पे तो नहीं बदलता है, इसका रीजन मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, साइन 75 आप जरा बता देना मेरे भाई, साइन 75 का मान क्या होता है? साइन 75 का मान होता है रूट अंडर 3 + 1 2 रूट 2, रूट अंडर 3 + 1/2 रूट 2, ये साइन 75 का मान होता है। ठीक है सर, आ जाना। इसको मैं आपको बता दूंगा सर, पढ़ाने का मन नहीं कर रहा, बहुत गर्मी लग रहा है मेरे भाई। ठीक है, बाकी सर देखो कितना हैवी क्वेश्चन हमने लेकर के आया था आपके लिए, अभी और बहुत सारा क्वेश्चन नीचे है, तो वो सब क्वेश्चन अगले क्लास में करा देंगे सर। बहुत गर्मी लग रहा है। ठीक है, पैनल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट हो गया पैनल, तो माफ़ करना मेरे भाई, आज तक क्लास इतना ही रहेगा। बाकी सर आप शाम में 6 बजे, सुबह को 10 बजे जुड़ते रहिए इसके साइंस क्लासेस के साथ। आपके साथ मैं दूंगा सर, कदम से कदम मिला करके चलना मेरे भाई, सफलता निश्चित होगी। थैंक यू, लव यू।